अमेरिका हो या फिर कोई और, भारत अब खुलकर खेलेगा। अब भारत ने खुलकर अमेरिका और पाकिस्तान को हड़का दिया है। भारत ने अमेरिका की धरती से जारी हुई परमाणु धमकी पर ऐसी सख्त टिप्पणी की है कि ट्रंप की कुर्सी भी कांप जाएगी। दरअसल अमेरिका यह सोच रहा था कि वो ये सब कुछ भारत के खिलाफ करता रहेगा और भारत सहता रहेगा। आखिरकार भारत ने बड़ा सख्त जवाब दिया है अमेरिका को। मोदी का भी पारा जो है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुका हुआ था और भारत ने साफ तौर पर यह बता दिया है कि पाकिस्तान अगर अमेरिकी गोद में बैठा होगा तो फिर प्रहार। हिलाली साहब, रशिया के और इंडिया के ताल्लुकात कोई नए तो नहीं हैं, ये तो बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। तो इस सब सिचुएशन के अंदर मोदी को एक सर्वाइवल की जंग जो वो लड़ रहा है वहां पर, और प्रेशर जो यूएस से आ रहा है वो लाजमी तौर पर उसको पॉलिटिकली वहां पर फेस भी करना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस पॉलिटिकल प्रेशर से क्या भारत निकल पाएगा, और क्या, क्योंकि चाइना और रशिया भी आपस में क्लोज हैं, तो क्या कोई रशिया किरदार अदा कर सकता है मजीद फासला करने के लिए यूएस से इंडिया को और चाइना के करीब लाने के लिए? मुझे पता नहीं है मैं आपका सवाल ठीक से समझाऊं कि नहीं, मगर मेरा ख्याल में अगर आप लोग ये समझते हैं कि ट्रंप का ये जो हरकतें हैं इट हैज़ एनीथिंग टू डू विद इकोनॉमिक्स, ये बिल्कुल गलत है। अमेरिका को भी झेलना होगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिकी जमीन से न्यूक्लियर धमकी दी थी। कहा था कि अगर पाकिस्तान पर खतरा हुआ तो हम परमाणु राष्ट्र हैं, हम अपने साथ आधी दुनिया को ले डूबेंगे। इसी पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। बयान है, हमारा ध्यान पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान कथित तौर पर की गई टिप्पणी की ओर आकर्षित हुआ है। परमाणु हथियारों की धमकियां पाकिस्तान की आदत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ऐसी टिप्पणियों में निहित गैर जिम्मेदारी पर अपने निष्कर्ष निकाल सकता है, जो ऐसे देश में परमाणु कमान और नियंत्रण की अखंडता पर गहरी शंकाओं की भी पुष्टि करता है, जहां सेना आतंकवादी समूहों के साथ मिली है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये भी खेदजनक है, ये टिप्पणियां किसी मित्र देश की धरती से की गई हैं। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। भारत ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी आईना दिखा। कुछ बातें जो मैं मुसलसल आपको बता रहा हूं, आज उनकी कंफर्मेशन राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ सुन लें। कहीं आग लगी होती है तो धुआं होता है, धुआं वैसे नहीं पैदा हो जाता। आपको आगाह करता हूं कि किन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं, लेकिन उससे भी पहले जो आज हाफिज साहब ने अपना मजाक बनवाया है, भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा। जिस तरह का खिताब किया गया है 70 लोगों को बिठा के, ये मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे कोई 60-70 एम्बेसी के सारे स्टाफ को मिला के टोटल 60-70 लोग हाफिज साहब से मिलने के लिए तैयार हुए हैं, और हाफिज साहब मुकाबले उस लीडर से कर रहे हैं जो पूरे पूरे हॉल अमेरिका में भी भर लिया करता था, पूरे पूरे अरीना भर जाते थे। तो ये आप जरा मुकाबला करें कि ये बंदा सोचता है कि ये इमरान खान से कोई बड़ी तोप और बला चीज है। दिमाग में बंदा कुछ भी सोच सकता है, लेकिन मसला यहां पे नहीं खत्म हुआ। जो कुछ रिपोर्ट हुआ है वो बड़ा परेशान कुन है, और मैं पहले ही इस पे बात करना चाहता हूं। कुछ बातें हैं जो रिपोर्ट हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि जो रिपोर्ट हुआ है कि अगर हम डूबने लगे तो फिर हम आधी दुनिया को साथ लेके डूबेंगे। ये अमेरिका में खड़े होकर बातें हो रही। पानी के हवाले से ये कहने के बजाय कि सिंतास मुआहदा हम बहाल कराएंगे क्योंकि जंग हम जीते हैं, और मैंने आपको बताया ये सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, ना करवा सकते हैं। हाफिज साहब ने इस हवाले से साहब के मुंह बंद करने के लिए पता है क्या कहा है, और मैं सख्त परेशान हो गया हूं कि जब इंडिया डैम बना लेगा तो हमारे मिसाइल तैयार हैं, हम उनका डैम तबाह कर देंगे। यानी हम सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सकते। ना हमारे में तड़ है, ना तप्पड़ है, ना ताकत है, ना जुर्रत है, ना हैसियत है। सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। जंग हम जीते हैं और सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। भारत ने जंग से भी पहले सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया था, ये याद रखें। जंग तो बाद में हुई थी, तो हमने तो जंग में जवाब देना था और सिंतास मुआहदा बहाल कराना था। हाफिज साहब ने कह दिया तसल्ली से साहब सो जाएं, जब वो डैम बनाएंगे ना हम डैम तबाह कर देंगे। हमें सिंतास मुआहदा बहाल कराने की ना जरूरत है ना हम कोशिश करेंगे। अब डैम बनेगा, और पाकिस्तान ने कब तारीख में इंडिया पे मिसाइल मारे हैं? कभी हुआ है ये? हमेशा कोई हमला होता है छोटा मोटा तो तब जाके शुरू होती है बात, और पिछले 2 दफा तो कम से कम ऐसा ही हुआ है कि इंडिया ने हमला किया और हमने को जवाब दिया। तो एक तो ये हो गया कि
सूरत हाल यह है कि आधी दुनिया को हम साथ ले जाएंगे। दूसरा यह कि सिंतास मुआहदा तो हम नहीं बहाल करवा सकते, लेकिन हम जब डैम बना लेगा इंडिया हमारे पानी पे तो वो तबाह कर देंगे। लेकिन जो असल और खतरनाक चीज है जिसको लेके सब परेशान है, वो कहते हैं कि इंडिया की मिसाल, किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया और फिर कहा कि एक फरारी है और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान, और अगर इनकी टक्कर हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। कुछ भी कह सकते थे, चट्टान कह सकते थे, पहाड़ कह सकते थे, ठीक है, दरख्त कह सकते थे, डंपर ट्रक यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। आपको पता है ना कि कंपनी का ही एक पुराना सहूलतकार वो पाकिस्तान को गटर करार दिया करता था, तो गटर भी है पाकिस्तान इन्हीं के मुताबिक, और अब इनकी सोच के मुताबिक पाकिस्तान कूड़े का ट्रक भी है। ठीक है जी, तो ये बातें अमेरिका में की जा रही हैं और लोग परेशान है कि यार ये बंदा फील्ड मार्शल है, बातें इसकी सुनो तो कोई अक्ल वाली बात नहीं, कोई ग्रेस वाली बात नहीं, कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं मुंह से निकलती हो ना। बंदा मुंह से बोलता है, इमरान खान बात कर रहे होते हैं तो यार लोग सुनते हैं मबहूत होकर यार कि क्या बात हो रही है। ये शख्स क्योंकि कोई जिंदगी में कारनामा है नहीं, सवाए फौजी होने की जिंदगी में कोई कारनामा नहीं है, ठीक है, तो कोई पता नहीं है कि नमस्कार बात दोस्तों, जय हिंद। जहां एक तरफ आज पूरी दुनिया शांति की तरफ बढ़ रही है तो वहीं अमेरिका एक बार फिर उसी राह पर निकल पड़ा है। लेकिन दोस्तों, भारत इस कदम को लेकर अमेरिका को साफ तौर पर चेतावनी दे चुका है और आज एक बार फिर भारत ने उसे समझाया है कि ये हमारे मित्र देश के ज़मीन पर खड़े होकर भारत को एटम बम की धमकी देना ये कतई बर्दाश्त नहीं। इसका खामियाजा दोनों देशों को भुगतना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये साफ तौर पर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से कहा गया है। दोस्तों, ये सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया खुद ही आसिम मुनीर को गाली दे रहा है और कह रहा है कि ये इसको कौन बना दिया है, ये किसी काम का नहीं है, सिर्फ अपने मुफाद के लिए ही हम बदनाम कर रहा है। जैसा कि दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। से करनी है। मेरे ख्याल में कोई किताब भी नहीं पढ़ी होगी जिंदगी में, कुछ जवानी में कुछ जावेद चौधरी के कॉलम पढ़े होंगे। मुझे ये बात पता है, कंफर्म पता है कि फौज में बाकायदा जावेद चौधरी के कॉलम पर जो बुक्स हुआ करती थी वो पढ़ाई जाती हैं कि पढ़ो इसको। तो जो जावेद चौधरी को पढ़ के बड़ा हुआ होगा, देखिए ना, आज से 25 साल पहले जावेद चौधरी की अगर किताब आई थी या 20 साल पहले, उस टाइम हाफिज साहब क्या होंगे, मेजर होंगे, कर्नल होंगे, तो पढ़ते होंगे जावेद चौधरी की किताबें। तो ये सूरत हाल है मेरे पाकिस्तानी और हम सब के लिए परेशान कुन है कि जो बंदा पाकिस्तान में स्याह सफेद का मालिक बना हुआ है वो ना ढंग से कोई बात कर सकता है, और अब समझ आती है कि इमरान